नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको आगामी एमपी एडीपीओ की परीक्षा के बारे में, जो कि 18 अक्टूबर को प्रस्तावित है, उसका सिलेबस क्या होगा, उसमें लॉ के कितने पोर्शंस आते हैं, जीएस का क्या सिलेबस होगा, एक डिटेल वीडियो में सिलेबस पर आपके साथ बात करूंगा। और ऐसे ही जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं उस वीडियो को लेकर के हाजिर हूं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहां पर ठीक पीछे बाकायदा यहां पर मेंशन है कि आखिर जो आपकी कुल परीक्षा होगी वो कितने अंकों की होगी। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है मध्य प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी की, एमपी एडीपीओ की, ये कुल जो है 450 अंकों की होती है, 450 मार्क्स की होती है। और यहां पर कोई भी मेंस एग्जामिनेशन एमपी एडीपीओ में नहीं होता, यानी मुख्य परीक्षा नहीं है। जैसे ही आप अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, आपको सीधा इंटरव्यू का कॉल आएगा और आपका 50 अंकों का, 50 नंबरों का आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर साक्षात्कार शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। देखिए, दो चीजें होती हैं। जब आप छत्तीसगढ़ का फॉर्म भर देंगे एडीपीओ का या सिविल जज का, तो वहां पर वाइवा वॉस शब्द का इस्तेमाल होगा, यानी कि केवल और केवल प्रश्न आपके विषय से संबंधित पूछे जाएंगे। और उसके साथ जहां पे भी पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि कुछ विषय ऐसे भी होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सिलेबस में नहीं हो सकता हो कि आपसे मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लेकर, नए कानूनों को लेकर, या देश विदेश में या विधि से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का कोई भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है, कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल डेवलपमेंट हुआ है, तो वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए कुल जो आपकी एमपी एडीपीओ की परीक्षा होती है, जो टोटल मार्क्स की होती है, वो टोटल 500 मार्क्स की होगी, जबकि जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वो आपकी, जैसा मैंने आपसे कहा, 450 अंकों की होती है। आइए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि आखिर इसका जो सिलेबस है, उसके सिलेबस में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अब देखिए, जैसे ही हम इसके सिलेबस पर आते हैं, तो हमने आपको इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि एमपी एडीपीओ के सिलेबस में जनरल स्टडीज भी पूछी जाती है और लॉ भी पूछा जाता है। मैं बार बार सामान्य अध्ययन इसलिए कहता हूं, जीएस इसलिए कहता हूं, क्योंकि ये कमीशन हमें कहता है कि हम केवल जीके पूछ रहे हैं, जबकि यदि अगर आप चाहे यूपी एपीओ में प्रश्नों को देखें, बिहार में देखें, या सिविल जज की परीक्षा में देखें, या अगर एमपी में भी आप प्रश्नों की संख्या या उनका स्तर देखेंगे, तो वो लगभग जनरल स्टडीज के जैसा ही होता है। इसका मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हमें करनी है एमपी एडीपीओ के जीएस के लिए। और जब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो ये आप देखेंगे यहां पे जो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन है, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल है, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक एवं खनिज संस्थान है, मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसके साथ ही वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ये तमाम चीजें जो है देखने में हमें मिल रही हैं। उसके साथ ही आप देखेंगे कि यहां पे यह भी बताया गया है कि जीएस में कि उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार की कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। यानी जब हम मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना की बात करते हैं, तो वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एमपी एंड स्टेट, फेमस पर्सनालिटीज, कौन कौन सी वहां की प्रमुख पर्सनालिटीज हैं जो चर्चा में रही हैं, वो प्रमुख स्थान भी हैं। उसके अलावा इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट, ई गवर्नेंस क्या है, ई कॉमर्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये तमाम प्रश्न जो हैं हमें मध्य प्रदेश के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ ही बात ध्यान रखिएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल वर्तमान समय में कौन है, क्या तमाम परिवर्तन हुए हैं, वहाँ की मध्य प्रदेश की जो सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ का जो आर्थिक विकास है, वहाँ के जो प्रमुख उद्योग हैं, वहाँ पे जो प्रमुख कृषि उद्योग हैं, या उसके साथ ही एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, मध्य प्रदेश किस चीज़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। साथ ही आपने कूनो नेशनल पार्क के बारे में सुना हो, तो वो भी लगातार चर्चा में रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे तो एक विस्तृत सिलेबस है, जहाँ वहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो उस बात को स्पष्ट किया गया है कि मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, टूरिज्म प्लेसेस, ये तमाम चीजें मध्य प्रदेश के जीएस में हमसे
पूछी जाती हैं। इसका मतलब कि अगर आप केवल और केवल ये सोचिए कि हम जीके पढ़ के चले जाएंगे तो और हमारा एग्जाम हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं है। कंपटीशन, जैसा मैंने आपसे कहा है कि अब सिविल जज का सारा कंपटीशन जो है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, एडीपीओ और एपीओ के एग्जामिनेशंस में। और ऐसे में वो तमाम लोग जो अब तक सिविल जज के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं, वो तमाम लोग इस परीक्षा में भाग लेना चाहेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत एक अच्छा सिलेबस हमें यहां पर जीएस में भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही जब हम लॉ की बात करते हैं तो देखिए यहां पर यूनिट वाइज सिलेबस हमें दिया गया है। अब लॉ में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहली यूनिट में, यानी भारत का संविधान आईपीसी। अब जैसा कि इस समय चल रहा है कि हो सकता हो केवल आपसे बीएनएस पूछा जाए, तो आप यहां पर आईपीसी के स्थान पर किसको कर सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता के स्थान पर आप भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस को यहां पर शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट यानी कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, यह भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं दूसरे यूनिट की, तो दूसरे यूनिट में यहां पर सीआरपीसी। अब देखिए ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब आएगा हम तभी इसको स्पष्ट कर पाएंगे कि यहां पर सीआरपीसी या बीएनएसएस दोनों रहेंगे या केवल बीएनएसएस रहेगा। उसके साथ ही मोटर व्हीकल्स एक्ट, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट। अब देखिए ऐसे कई सारे माइनर लॉज हैं जो भी लगातार आपके एक्ट्स में पूछे जाते हैं, कई स्टेट्स में पूछे जाते हैं। और हम लोग जैसा कि आप जानते हैं वैद आईसीएस लॉ की कई सारी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी रहती हैं, तो इसीलिए एक हम एक्सक्लूसिव बैच भी इसको लेकर के आएंगे। पर उसके अलावा हम इसके जितने भी ये माइनर्स हैं इनकी क्लासेस लगातार हमारे चैनल पे चल रही हैं। ऑलरेडी आप हमसे चैनल के जुड़ सकते हैं। मंडे को हम इसी एक्ट की क्लास में लेने वाला हूं, तो जिससे आप इस अपने माइनर लॉ को कवर कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम बात करते हैं तो यहां पे एविडेंस एक्ट के स्थान पर बीएसए आएगा, साथ ही पॉस्को, आर्म्स एक्ट। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यूनिट 4 में देखेंगे तो पॉश पूछा जा रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, आईटी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, साथ ही इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, आरटीआई एक्ट, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, एनडीबीएस एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जेजे एक्ट, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट, मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम और उसके साथ ही मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम। यानी कुल मिला के जब हम बात करते हैं तो टोटल 10 इकाइयों में हमें लॉ के सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर एमपी की इकोनॉमी, एमपी का एग्रीकल्चर, एमपी की डेमोग्राफी, एमपी की इंडस्ट्रीज, उसके साथ ही हमने देखा कि माइनर लॉज की भी जो संख्या है अपार्ट फ्रॉम मेजर लॉज, जिसमें हमारे पॉस्को भी शामिल है, पॉश भी शामिल है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी शामिल है, आरटीआई भी शामिल है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी शामिल है। तो यानी कि एक बहुत ही एग्जॉस्टिव सिलेबस जो है हमें एमपी एडीपीओ का देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम हमारी जो इस वक्त स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि अभी अक्टूबर में बेहद वक्त है, तो आपका जो सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है इन तमाम लॉज को कवर करने का, वो सबसे अच्छा स्रोत हो सकते हैं आपके बेयर एक्ट्स की। आप बेयर एक्ट पर कमांड बनाएं और उसके साथ ही उनका बार बार रिवीजन करें। और बेयर एक्ट के साथ ही जब आप देखेंगे तो पीवाईक्यू एनालिसिस, यानी कि जो पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों का अध्ययन अगर आप करते हैं तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस एरिया में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा जितनी भी क्लासेस हम कंडक्ट करवाते हैं वैद आईसीएस लॉ के प्लेटफॉर्म पर, हम लोग आपको क्लासेस के साथ साथ उसका प्रॉपर नोट्स भी देते हैं, उनको एक्सप्लेन भी करते हैं, तमाम चीजें, चाहे वो माइनर लॉ की बात हो या चाहे मेजर लॉ की बात हो। और उसी के उपलक्ष्य में जो है आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप बेयर एक्ट पर अपनी कमांड बनाएं और बेयर एक्ट के साथ साथ जो पिछले 10 वर्ष के प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं, जो कि एमपी एडीपीओ के क्वेश्चंस आए हैं, आप उनको एनालाइज करें। क्योंकि अभी हमारे पास करीबन, जैसा मैं कह रहा हूं, अक्टूबर में परीक्षा है, 9 से 10 महीने का वक्त है। तो चाहे वो जीएस का एरिया हो, वो चाहे लॉ का एरिया हो, एक अच्छी कमांड हम बना सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी पब्लिकेशन की एमपी स्पेशल की किताब ले सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है या आप ज्योग्राफी के आप छात्र रहे हैं तो एमपी में कितनी रेंजेस हैं,
हैं, कितने माउंटेन्स हैं, कितने नेशनल पार्क्स हैं, उसमें भी विशेषकर मैं बार बार मैंने आपसे जिक्र किया कूनो का, आप उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। तो एक तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हमें करनी होगी। तो ये एमपीएडीपीओ का एक डिटेल्ड वीडियो हमने आपके सामने बताया कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो हैं हमारे सिलेबस में आ सकती हैं, और एक डिटेल्ड सिलेबस हमें यहां देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही अगर आप वैद आईसीएस लॉ से जुड़ना चाहते हैं तो लगातार हमारी क्लासेस हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, हमारे रेगुलर बैचेस हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और मंडे को जो हमारी क्लास होगी मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजंस एक्ट की, आप उस माध्यम से अपनी एमपीएडीपीओ की प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ रहें, नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो और आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें वैद आईसीएस लॉ। बहुत बहुत धन्यवाद।